गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर 16 उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो उसका लेसन का नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। तो उसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। तो उनका हम परिचय पहले प्राप्त करेंगे। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलिन जिले में हुआ। डॉक्टर झाकिर हुसैन के संपर्क में जाने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में श्रीधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषय में दार्शनिकता, आधुनिकता, आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अंशलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी की मुख्य रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, पर परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज ऐसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होने पर सोचने के लिए बाध्य किया है। ताकि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आए। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गए। तो हमारे समाज में क्या है कि व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में आज क्या हुआ है? परिवर्तन है। पहले के ज़माने में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। एक शिक्षा देना एक क्या होता था? आध्यात्मिक अनुष्ठान था, परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। तो पैसे देकर विद्या नहीं खरीदी जाती, शिक्षा नहीं खरीदी जाती थी। आज बिल्कुल बदल गई है। शिक्षण कार्य क्या हुआ है? पेट पालने का एक साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वो आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज इस प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों की सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का तदनुपरांत परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने का यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपजोच नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार की आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य। प्राचीन काल में गुरु को शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो गुरु शिष्य संबंध में पहले गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और शिष्य को पैसा देना नहीं पड़ता था। पैसे खरीदने का जो क्रय विक्रय है वो नहीं था। आज क्या है? आज उधर पहले के ज़माने गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था और शिष्य क्या था? पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। तो आज के और प्राचीन काल में गुरु को शिक्षा दान क्रिया आध्यात्मिक अनुष्ठान थी।
परमेश्वर प्राप्ति का उनका एक माध्यम था, पर क्या है आज वह पेट पालने का एक जरिया बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त हुआ। जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह आलाप तय हुए कि अमोदर ठाकुर अमादेर ठाकुर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले भारतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें पड़ी थी, क्या यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती? मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में इनाम पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने का जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। तो क्या है, प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। अमेरिका में जब नाम कमाए तब भारतवासी माला लेकर दौड़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग भी उनको लोग दौड़े और यह कहते अमादेर ठाकुर सपूत। दक्षिण भारत में पहले भारतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब विदेश में उनको मान सम्मान मिलता है तो भारतवासी सोचने लगे कि हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें पड़ी है और खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये देश को जो सौंदर्य देखकर मोहित हो जाते। तब जीवन भर जो मैक्स मुलर ने जीवन भर यही प्रार्थना की थी कि आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग समझते हैं, और ऐसे लोग प्राचीन गुरु शिष्य के संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ ही प्रयत्न हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व में सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उसका उनके निकट पहुंचकर पूछा, साहब, विश्व के सभी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अमुक शिष्यों के से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों से हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर इस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए और धीरे से बोले, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के को आपने नाम लिया तो ये गामा पहलवान है, सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान। वो मुंबई जब आए तब विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज करके सारे को हरा कर आए थे। तब एक पत्रकार ने उत्सुकतावश पूछा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। तब वो गामा आजकल के शिक्षा क्रम में नहीं रह गए थे। उन्होंने उन्हें इन शब्दों पे हैरान कर दिया। बाद में पत्रकार का चेहरे ताकते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं। जिस लड़के को नाम आपने लिया है वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है, वह मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें मुझ में फर्क ही नहीं कुछ है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों के कम से कम प्रभावी हैं, यानी हम यही चाहें कि संसार में जितने नाम मैंने कमाए उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी ने तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये बात कर रहे हैं वो मेरी पसीने की कमाई है।
मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्रिय उनको शिष्य लगता है कि शिष्यों में कि मेरे और उसमें कुछ फर्क नहीं है कि मैंने जितना नाम कहा उससे अधिक मेरा पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी अपना उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। यानी कि आज गुरु शिष्य संबंध जो है भव्य रूप आज कहाँ दिखाई देता है? खाली तीनों में ही दिखाई दे, जैसे कि साधुओं में, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तरह भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति भी शिष्य के लिए रो रो कर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं है। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा याद रहेगा कि उन्होंने कहा था, मेरे ही अनुयायी लोग जो मेरे शिष्य हैं वो मुझसे अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की भी योग्यता मुझ में नहीं है। जो गांधी जी बनने का क्षमता जिसमें उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं, विवेकानंद उन्हें पसंद है जो विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीत से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्व सदा इसी पथ के यात्री रहे। तो कविता में क्या है कि जो संगीत है, संगीत के पागल सुनने वालों को संगीतकार का संगीत अधिक अच्छा लगता है। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। तो जो सौंदर्य है वो हमारी दृष्टि में है। फूल जो स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पर पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में है। तो जो कुछ भी है दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। तो हमारे पूर्व सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ परक गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती भक्ति सदा और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था? एक विद्वान मुसलमान ने ही उन्हें कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू या मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। तो उत्तम गुरु में जो जाति भावना नहीं होती कि यह हिंदू है कि मुसलमान है। कई मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य हैं। तो यहाँ जो परख गुण है उससे ही शिष्य बनाए जाते हैं।
तो उन्हें एक विद्वान मुसलमान इधर जाति संप्रदाय नहीं होता। उन्होंने कभी नहीं सोचा यह हिंदू है कि हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग थे, बड़े बड़े रामायणी होते थे और देहातों में भी आज भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते। उसमें हिंदू मुसलमान की कोई भावना नहीं होती। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा के लिए पूजा से उनकी शक्ति की प्रज्वलित करने की क्षमता और सदैवता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो आज की गुरु में सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर यानी कि चालाक है, देते नहीं है पर सेवा लेते हैं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अतिरिक्त कौन कौन से हैं? एक तो सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी और असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर में ही मूर्त समझा है। तो इसमें जो सेवा रूपी पूजा के जो उनकी शक्ति प्रज्वलित करने की क्षमता, सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु में नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी जाती है। तो यहाँ पर ये लेसन पूरा होता है। तो उसके बाद हम शब्दार्थ देखते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव, सुप्रसिद्धि यानी सर्वश्रेष्ठ, निजी यानी अपना, उत्तम यानी श्रेष्ठ, अनुयायी यानी शिष्य। मुहावरा है गधे को गणित सिखाना यानी उसका अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना। ताकते रहना यानी आश्चर्य से देखते ही रहना। पसीने की कमाई यानी कठिन परिश्रम का फल रंग जाना यानी किसी काम में तो उसका क्या होता है निमग्न होना। तो यहाँ पर ये आपको ये लेसन समझना है, उसके शब्दार्थ है वो भी करना है और लर्न करना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक